मैंने तुम्हें डार्क वेब के बारे में काफ़ी सारा कुछ बता रखा है एंड अब तक तो तुम जान ही गए हो कि डार्क वेब कितनी ज़्यादा डेंजरस जगह है। मैंने अपने चैनल पर जो डार्क वेब के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी रेड रूम्स के ऊपर, और ये वीडियो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और मैं तुम्हें डार्क वेब की ऐसी एक और साइड पे लेके जाना चाहता हूँ जिसको सुन के, जिसके बारे में तुम जान के तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें बॉडी पार्ट्स, वेपन्स और कहीं ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बट सिल्क रोड का सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है वो है ड्रग्स, इल्लीगल ड्रग्स। सिल्क रोड ड्रग्स का अमेज़न है। तुम्हें हर ड्रग यहाँ पर मिल सकता है और वो तुम्हारे डोर स्टेप तक डिलीवरी करके जाते हैं। और सिल्क रोड के इस एम्पायर के पीछे एक इंसान का हाथ था और उस इंसान का नाम था रॉस अल्ब्रेक्ट। रॉस ने अपनी पढ़ाई टेक्सास में करी थी और उसने अपनी स्पेशलिटी फिजिक्स में करी थी। वो कैरेक्टर वाइज काफ़ी स्वीट था, लोगों को अंडरस्टैंड करता था, उनकी दिक्कतों को समझता था। फिर भला वो डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा किंग कैसे बना? लेट्स फाइंड आउट। रॉस ने काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ को ट्राई करा बट उसमें कभी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई उसकी। लेकिन बार बार रॉस को सिर्फ एक ही आइडिया पसंद आता था, ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। रॉस को गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थी और स्पेशली ड्रग्स के ऊपर तो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो रॉस बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और वो चाहता था कि काफ़ी सारे इल्लीगल ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया जाए। थोड़ी रिसर्च के बाद रॉस को फाइनली टॉर ब्राउज़र के बारे में पता चला जहां पर उसको डार्क वेब का एक्सेस मिल पाता एंड उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। एंड इसकी मदद से रॉस को कोई भी टाइप की गवर्नमेंट एजेंसी नहीं ट्रैक कर पाती। बट एक और दिक्कत सामने खड़ी हो गई थी, ट्रांजैक्शंस। क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना बहुत इजी होता है। बट रॉस की किस्मत शायद अच्छी थी क्योंकि 2010 में न्यूली लॉन्च्ड बिटकॉइंस मार्केट में आ चुके थे एंड इसकी मदद से रॉस की ट्रांजैक्शंस को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता एंड द ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटली एनोनिमस। और फिर शुरुआत हुई सिल्क रोड की। रॉस ने अकेले ही वेबसाइट बना दी एंड रॉस ने इस चीज़ के बारे में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को बताया था और जूलिया इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा तो कंसर्न थी ही। बट रॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिलासा दिया कि टॉर ब्राउज़र और बिटकॉइन की हेल्प से कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। रॉस दिन रात वेबसाइट डेवलप करने में लगा रहता बट तभी उसको स्ट्राइक करा कि वेबसाइट बनाना इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट उस पर प्रोडक्ट्स भी तो बेचने होंगे। इसीलिए रॉस ने एक अननोन प्लेस पर अपने मैजिक मशरूम्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था। 2011 आते ही वॉज रेडी टू लॉन्च इट टू द वर्ल्ड। उसने काफ़ी सारे ड्रग्स बनाए एंड उनकी कैटेगरीज भी रखी एंड अपने प्रोडक्ट्स को बेचना रॉस के लिए काफ़ी ईजी हो गया था क्योंकि वो एक गुड वैगन नाम की बुक शॉप में काम करा करता था और वहाँ पर पैडेड एनवेलप्स, लेबल मेकर एंड इवन वैक्यूम सीलर जैसी चीज़ें यूज़ करा करता था जो उसकी प्रोडक्शन पैकेजिंग में हेल्प कर देता था फॉर फ्री। और बिल्कुल अमेज़ॉन की ही तरह रॉस ने अपने प्लेटफॉर्म सिल्क रोड पर रेटिंग सिस्टम रखा था जिसमें लोग अपने फीडबैक देते थे एंड देखते ही देखते सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। बट जूलिया इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा वरिड हो गई थी। अब रॉस अब सक्सेस को देखकर पागल होना शुरू हो गया था। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, आर्टिकल्स,
सिल्क रोड को मेंशन कर रहे थे और इससे सिल्क रोड की सेल्स तो बढ़ ही रही थी, बट इसी पॉपुलैरिटी के साथ गवर्नमेंट की नज़र भी पड़ गई थी सिल्क रोड पर। बट रॉस को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रैक करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ सिल्क रोड पर ऐसे ही एक दिन रॉस गन्स की लिस्टिंग को देखता है, बट वो सोचता है कि अमेरिकन राइट्स को अगर कंसिडर करते हैं सो गन्स को बेचना लीगल ही होगा, एंड वो उसको लिस्ट होने देता है। बट उसकी जो जीएफ जूलिया थी उसको रॉस को रोकना था। उसने रॉस को काफ़ी मना किया, उसने बोला कि ये चीज़ें तो मत बेचो एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पर, बट रॉस ने एक नहीं सुनी। जूलिया ने तंग आके इस चीज़ को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर करा जिसका नाम एरिका था। एंड वन फाइन डे एरिका ने अपनी एक फेसबुक की पोस्ट पर क्लियरली अथॉरिटीज़ को टैग करके उनकी अटेंशन ड्रॉ करी और उनको बताया कि वो सिल्क रोड के बिजनेस पर एक बार अपनी नज़र डालें। इस पॉइंट पर रॉस काफ़ी ज़्यादा डर गया था एंड उसने एरिका को फेसबुक पोस्ट भी डिलीट करवाने को कहा था। रॉस ने एरिका को कई बार कॉल भी करा, आस्किंग हर कि अगर वो ऐसे पोस्ट ना डाले तो उसके लिए बेहतर रहेगा। बट तुम सोच रहे होगे कि रॉस और एरिका के बीच में ऐसी भी क्या दुश्मनी आ गई कि एरिका ये सारी चीज़ें करने लगी थी। एरिका ने एक बार सिल्क रोड से ही एक ड्रग ऑर्डर करा था, बट उस ड्रग के साथ एरिका का बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा था और वो ख़राब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब था कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। देन एरिका और रॉस की एक लड़ाई हुई एंड इसमें जूलिया भी इन्वॉल्व हुई, एंड ये लड़ाई वॉज द रिजल्ट फॉर द फेसबुक पोस्ट। और अब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई थी एंड ये टाइम था जब रॉस और जूलिया का ब्रेकअप हो गया था। रॉस ने इस टाइम को यूटिलाइज करने की सोची और वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने लगा जस्ट एज अ प्रिकॉशन। रॉस अब ऑस्ट्रेलिया गया, फिर वियतनाम गया एंड एशिया में भी काफ़ी आइलैंड्स पर रॉस ने विजिट करा। थ्रू आउट द ट्रिप वो बार बार एंग्शियस हो जाता था कि कहीं उसको कोई पहचान तो नहीं लेगा, क्योंकि रॉस ऑलरेडी ऐसे कामों में इन्वॉल्व था जिस कारण वो वांटेड था। रॉस के लिए अब पूरी वेबसाइट को अकेले संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ एरर्स की वजह से कभी तो कोई लोगों को गलत पैकेजेस चले जाते, कभी रेटिंग सिस्टम फेल हो जाता, तो कभी पैसे ज़्यादा ही कट जाते एंड रॉस को लॉस बेयर करना पड़ता था। और इसी चक्कर में रॉस ने कुछ सिल्क रोड के एक्टिव मेंबर्स को अपने एम्प्लॉयज़ की तरह रखा, जिसमें से कुछ लोगों को कोडिंग करनी थी, कोई कस्टमर सर्विस करता था और कुछ प्रॉब्लम्स को मैनेज करता था। एंड सिल्क रोड वॉज अगेन बैक ऑन द ट्रैक। अब ड्रग्स के अलावा सिल्क रोड पर और भी सारी नई चीज़ें आने लग गई थी। रॉकेट लॉन्चर, सेनाइड भी उनमें से एक थे। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मैं भी एस्टॉनिश हो गया था, मैं भी शॉक हो गया था कि सिल्क रोड जैसी वेबसाइट पे रॉकेट लॉन्चर कौन बेचता है। और ऐसे ही एक दिन रॉस के एक मॉडरेटर का उसको मैसेज आता है जिसमें वो परमिशन ले रहा होता है रॉस की कि इफ़ ही शुड लेट पीपल सेल किडनीज एंड ह्यूमन पार्ट्स ऑन सिल्क रोड। बट रॉस इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंसर्न हो गया था, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। लेकिन रॉस के दिमाग में एक थॉट आई, अपनी फ्री आइडियोलॉजी की थॉट। उसने सोचा कि अगर इन चीज़ों को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो फिर उसकी आइडियोलॉजी खुद ही वो वॉयलेट कर देगा, एंड इसीलिए उसने इन चीज़ों को बेचने के लिए अपनी वेबसाइट पर अलाउ कर दिया। एंड जैसे जैसे सिल्क रोड पर इल्लीगल चीज़ों की लिस्टिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे सिल्क रोड की जो पॉपुलैरिटी थी वो बूस्ट होती ही गई। अब इस पॉइंट तक सिल्क रोड सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रह गया था, सिल्क रोड अब एक कम्युनिटी बन चुका था। एंड इसको फ्यूल करते हुए रॉस ने मूवी नाइट्स भी रखना शुरू कर दिया था, जहां पर वो एंटी गवर्नमेंट रिलेटेड मूवीज़ दिखाता था। सिल्क रोड का ही एक एक्टिव यूज़र जिसका नाम वेराइटी जोन्स था, उसने रॉस को काफ़ी बार हेल्प करी साइट्स के बग ढूंढने में।
एंड ग्रेजुअली इनके मैसेजेस पर भी बातचीत होने लग गई थी और ये अब दोनों काफ़ी अच्छे और क्लोज दोस्त हो गए थे। और 1 साल के अंदर ही सिल्क रोड के यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए थे और अब सिल्क रोड का वीकली जो रेवेन्यू था वो $500,000 टच कर चुका था। एंड सेकेंड ईयर ख़त्म होते ही सिल्क रोड 1 मिलियन यूज़र्स हिट कर चुका था, जिससे रॉस की पर्सनल वैल्यू, पर्सनल नेटवर्थ खुद ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो $1 बिलियन हिट कर चुकी थी। अगर कोई नॉर्मल कंपनी इतनी वैल्यूएशन हिट करती तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती। ना सब कुछ स्मूथ चल रहा था अंटिल वन डे जब रॉस एक न्यूज़ पर स्टम्बल करता है। उस न्यूज़ में लिखा था कि एक बच्चे ने सिल्क रोड से एक इल्लीगल ड्रग को ऑर्डर करा था एंड वो इल्लीगल ड्रग चाइनीज़ ड्रग था, जिसको कंज्यूम करते ही उस बच्चे की डेथ हो गई थी। क्योंकि वो ड्रग अनरेगुलेटेड मेथड से बनाया गया था, उस ड्रग को कंज्यूम करते ही वो बच्चा पैनिक करने लगा, वो यहाँ वहाँ भागने लगा, कंफ्यूज होने लगा एंड वो एक होटल की बालकनी से 30 फीट की ऊंचाई से कूद गया। FBI और बाकी अथॉरिटीज अब रॉस के पीछे पड़ रखी थी एंड दे वांटेड टू फाइंड हिम, बट गैरी, एक पुलिस ऑफिसर की काफ़ी हटके थिंकिंग थी। गैरी ने और मेथड्स को छोड़कर गूगल को अपना मीन समझा, अपना मीडियम समझा और उसने सिल्क रोड की जो रिसर्च है वो गूगल से शुरू कर दी। एंड बार बार उसके सामने एक ही नाम दिख रहा था, एल्टॉइड। गैरी नाउ स्टम्बल्स अपॉन सम पोस्ट जिसमें क्लियरली रॉस ने जॉब के लिए ऐड डाल रखी थी। एंड इसी रैबिट होल में घुसते घुसते गैरी रॉस अल्ब्रेक्ट के बारे में रिसर्च करने लगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद FBI ने गैरी के साथ मिलके IP एड्रेस निकाला और वो IP एड्रेस के जो सर्वर्स थे वो आइसलैंड में पड़ रहे थे। एंड आइसलैंड की मदद से दे वर एबल टू इन्फिल्ट्रेट सिल्क रोड्स सर्वर। अब सारी लॉगिन डिटेल्स जो भी सारे यूज़र्स की थी, इंक्लूडिंग द एडमिन, वो सारी अब FBI के पास थी। एंड वो अब नोटिस कर रहे थे कि कौन सी ऐसी ID है जो रेगुलर इंटरवल्स पर लॉगिन करती है ऑन सिल्क रोड। एंड उनको एक ऐसी ID मिली भी। एक्चुअली में वो ID सैन फ्रांसिस्को से किसी कैफ़े से बार बार लॉगिन करा करती थी हर रोज़। इसी चीज़ के ऊपर पुलिस अथॉरिटीज़ और गैरी की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें गैरी सारे अपने रिसर्च एविडेंसेस को पुलिस के सामने रखने लगा। गैरी बताने लगा कि रॉस अल्ब्रेक्ट ने एक बार अपना नाम गलती से रिवील कर दिया था एंड उसने अपना नाम जल्दी से चेंज कर फ्रॉस्टी रख दिया था। एंड इसी पॉइंट पर उसका एक पुलिस ऑफिसर उसको इंटरप्ट करता है। अब रॉस अल्ब्रेक्ट सुनते ही और फिर उसके बाद फ्रॉस्टी सुनते ही उस पुलिस ऑफिसर ने उसको कहा कि एग्जैक्ट सेम नाम उनको सर्वर्स में भी मिला है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ माइनर कोडिंग एरर्स और कुछ ह्यूमन एरर्स के कारण रॉस थोड़ा सा चूक गया था। FBI अब चाहती तो रॉस को सीधा ही पकड़ लेती, बट रॉस को पकड़ने के लिए रॉस का लैपटॉप खुला होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसके लैपटॉप में ही सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि कौन कौन उसके साथ काम करता था, कौन कौन उसको ड्रग सप्लाई करता था एंड स्टफ। 1 अक्टूबर 2013 हर रोज़ की तरह ही रॉस वापस निकल पड़ा टू सैन फ्रांसिस्को कैफ़े। बट कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो कैफ़े की जगह लाइब्रेरी में चला गया। वहाँ पर वो एक अच्छा स्पॉट ढूंढकर लॉग इन करता है। वहाँ पर कुछ अंडरकवर एजेंट्स भी प्रेजेंट थे। उसमें से 2 एजेंट्स ने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करी एंड एक ओल्ड कपल की तरह वो आर्ग्यूमेंट करने लगे। रॉस का भी ध्यान उस तरफ खिंचने लगा एंड जैसे ही उसने मुड़कर देखा कि मैटर चल क्या रहा है, उसी मूवमेंट रॉस के मुड़ने के कारण एक तीसरा एजेंट भाग कर आया एंड उसने रॉस का लैपटॉप छीन लिया। एंड एक 4th एजेंट रॉस के पीछे से आया एंड उसने उसको ऑन स्पॉट हैंडकफ कर दिया। इतना सब होने के बाद रॉस ये सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। सिल्क रोड को सून बंद कर दिया गया
मगर उसकी फैमिली को भी ये चीज़ प्रोसेस नहीं हो पा रही थी कि रॉस जैसा इंसान 1.2 बिलियन डॉलर वर्थ की कंपनी रन कर रहा था और वो भी इलीगल चीज़ों में डील कर रहा था। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रॉस, जो कि उनका इतना अच्छा बेटा था, वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। ये केस कोर्ट में भी गया एंड उसी के चलते रॉस को 2 लाइफ सेंटेंसेस मिली एंड 40 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी मिली। आसान भाषा में कहूँ तो रॉस को अपनी पूरी लाइफ जेल में ही बितानी थी। ये थी स्टोरी रॉस अल्ब्रेक्ट की, जो कि सिल्क रोड का किंग था। और डार्क वेब की हिस्ट्री में जब भी बड़े लोगों का नाम आता है तो रॉस अल्ब्रेक्ट का नाम भी लिया जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।